हेलो एवरीवन। तो हम लोगों का अभी एवोल्यूशन चैप्टर चल रहा था एंड एवोल्यूशन चैप्टर में मैंने आपको डार्विनिज्म तक अच्छे से पढ़ा दिया है, यानी कि लामार्किज्म और डार्विनिज्म हमारा कंप्लीट हो गया था। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे फॉसिल्स के बारे में पढ़ेंगे। किस चीज़ के बारे में? थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे फॉसिल्स के बारे में जानेंगे कि फॉसिल्स क्या चीज़ को कहा जाता है। और फॉसिल्स के बाद फिर हम लोग आगे मूव करेंगे और फिर होमोलोगस ऑर्गन, एनालॉगस ऑर्गन, ये सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि जो वीडियो बोर्ड पे रिकॉर्ड होता है वो ज़्यादा अच्छा है आप लोगों के लिए, या फिर इस तरीके का जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं ये ज़्यादा अच्छा है? ठीक है, तो आप प्लीज़ अपना थोड़ा सा कीमती समय निकाल कर कमेंट सेक्शन में जाकर ये ज़रूर बताइएगा कि कौन वाला वीडियो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, तो मैं उसी तरीके से वीडियो शूट करूँगा। ठीक है, यानी कि ये पेपर टॉप वाला या फिर जो बोर्ड पे मैं रिकॉर्ड करता हूँ वो वाला। क्लियर है? ओके। तो अब हम लोग यहाँ पे आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं फॉसिल्स के बारे में कि फॉसिल्स क्या है। अब यहाँ पे फॉसिल्स के बारे में हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, सबसे पहले हम लोगों को वो समझना होगा कि आखिरकार ये फॉसिल्स के बारे में हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं। तो देखिए, फॉसिल्स के पढ़ने के पीछे कारण ये है कि हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है भाई? उसका नाम है एवोल्यूशन। ठीक है, एंड एवोल्यूशन चैप्टर जो है वो बेसिकली आपका किस चीज़ के बारे में है कि किस तरीके से जो है वो सारा चीज़ जो है वो इवॉल्व हुआ, यानी कि किस तरीके से कोई चीज़ पहले कैसा था और अभी कैसा है। यानी कि अगर कोई चीज़ पहले ऐसा था तो वो किस तरीके से अभी जो है वो ऐसा बन गया है। बेसिकली यही हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अब इस चीज़ में फॉसिल का क्या इंपॉर्टेंस है? तो फॉसिल का ये इंपॉर्टेंस है कि ये वाला चीज़ का सबूत जो है वो हम लोगों को फॉसिल से मिलता है। यानी कि कोई चीज़ इस तरीके का दिखता था, वो हम लोगों को कैसे पता चलेगा? वो हम लोगों को पता चलेगा फॉसिल्स के थ्रू। अब फॉसिल्स क्या है? फॉसिल्स बेसिकली आप समझिए कि किसी भी ऑर्गेनिक, किसी भी आप क्या कहते हैं, किसी भी आप ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं यहाँ पे, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो रिमेनेंट पार्ट होता है, ठीक है, जो रिमेनेंट पार्ट होता है। अब रिमेनेंट पार्ट यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ मैं, देखिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं, जैसे कि डायनासोर का एग्जांपल लूँ अगर मैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं डायनासोर का एग्जांपल लूँ तो उसमें जो आपका हार्ड पार्ट था वो क्या था? वो डायनासोर का बोन था। बहुत ही ज़्यादा हार्ड पार्ट था डायनासोर का बोन। एंड आप लोगों को पता है कि डायनासोर के बोन से ही हम लोग उसका जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वो अभी बेसिकली हम लोग जान पा रहे हैं कि डायनासोर ऐसा था, ऐसा था। ठीक है, वो किस चीज़ से पता चल रहा है हम लोगों को? उसके बोन से। और बोन क्या था उसका? बोन जो है वही हम लोग उसको कहते हैं फॉसिल्स। ठीक है, बोन्स को ही हम लोग कहते हैं फॉसिल्स कहते हैं। तो इससे आप लोगों को क्या समझ में आया कि फॉसिल्स क्या है? फॉसिल्स बेसिकली आपका बॉडी पार्ट्स का, किसी भी बॉडी पार्ट्स का हार्ड जो पार्ट है, जैसे कि डायनासोर के केस में उसका बोन जो है बहुत ज़्यादा हार्ड था। इतना ज़्यादा हार्ड था कि वो सॉइल के अंदर वो दबा हुआ रह गया, उसके बावजूद भी जो है उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, वो जैसे का तैसा ही वैसा रखा हुआ था। इतना ज़्यादा हार्ड पार्ट था। तो उसी पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? फॉसिल्स कहते हैं। और फॉसिल हमको मिलेगा कहाँ पे? फॉसिल्स हमको मिलेगा अर्थ के लेयर्स में। मतलब कि अगर आप अर्थ में गड्ढा करेंगे तो आपको नीचे में फॉसिल्स मिलेगा। ठीक है, क्योंकि डायनासोर्स जो थे वो पहले, ये यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ मैं डायनासोर्स, बुक में आपका एग्जांपल हॉर्स के बारे में भी एग्जांपल है जो कि अभी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे उसके बारे में भी। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको ये फॉसिल्स वाला जो पोर्शन है ये क्लियर हो गया होगा कि आखिरकार ये फॉसिल्स किसको कहा जाता है। क्लियर है? अब यहाँ पे हम लोग जब फॉसिल्स देख लिए एंड इसका आपको पता चल गया इंपॉर्टेंस कि आखिरकार फॉसिल्स जो है वो किस तरीके से जो आपका एवोल्यूशन में हेल्प करता है। एवोल्यूशन में आपका इस तरीके से हेल्प करता है कि कोई ऑर्गेनिज्म पहले कैसे दिखता था और अभी कैसे दिखता है, ये आपका किस तरीके से हम लोग पता लगाएंगे? ये फॉसिल्स के थ्रू। यानी कोई ऑर्गेनिज्म पहले जो था वो इस तरीके से दिखता था और बाद में इवॉल्व होकर आपका ऐसा दिख रहा है, तो हम लोगों को जो सबूत के तौर पे जो चीज़ मिलेगा वो क्या होगा? वो फॉसिल्स होगा। अदरवाइज तो हम लोग उसको बता नहीं पाएंगे कि पहले वो कैसा दिखता था। अब बुक में आपका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है फॉसिल्स के अंदर। किस चीज़ का एग्जाम्पल दिया हुआ फॉसिल के अंदर? हॉर्स का एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि हॉर्स का फॉसिल का एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके बुक के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे इसको ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए। ये हॉर्स वाले पोर्शन में बेसिकली जितना भी चीज़ इसमें आपको देखने को मिलेगा वो सारा थ्योरेटिकल पोर्शन है। मैं यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूँ, उसके बाद एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले जो नाम है वो है इयोहिप्पस। ठीक है, नाम आप याद रखिएगा, इजीली आपको याद हो जाएगा नाम। सबसे पहला क्या है भैया यहाँ पे? सबसे पहला यहाँ पे है इयोहिप्पस। इयोहिप्पस के बाद जो आपका दूसरा नंबर पे है वो क्या है? वो है मेसोहिप्पस। ठीक है, मेसोहिप्पस।
क्लियर है। तो यहाँ पे क्या क्या हुआ, इयोहिप्पस हो गया और दूसरा मेसोहिप्पस हो गया एंड तीसरा आपका यहाँ पे मेरिचिप्पस, ठीक है, मेरिचिप्पस। इस तरीके से आप नाम इसको याद रखिए। यहाँ पे बेसिकली आपका देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, हिप्पस हिप्पस हिप्पस, सब में लगभग वही आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका नाम याद रख सकते हैं। इसी के साथ साथ जो नेक्स्ट वाला है वो है प्लायोहिप्पस, ठीक है। तो सबके लास्ट में क्या आ रहा है, प्लायो, सबके लास्ट में आ रहा है हिप्पस। इस तरीके से आपको याद रखना है। इन सब के बारे में भी एक एक करके हम लोग जानेंगे। इसके बाद जो 5वें नंबर पे आता है उसका नाम है आपका बेसिकली इक्वस, ठीक है, EQWS। तो ये आपका पहला वाला क्या है, इयोहिप्पस। और ये जो है वो आपका बताया ये जाता है कि हॉर्स का जो सबसे पुराना सबसे पहला जो जाति है ना वो आपका ये इयोहिप्पस है। यानी हॉर्स आज से लगभग आपका बहुत साल पहले, लगभग आपका 60 मिलियन साल पहले कैसा दिखता था, तो वो इयोहिप्पस की तरह दिखता था। अब इयोहिप्पस में क्या हुआ करता था वो थोड़ा सा आप समझिए कि आखिरकार इयोहिप्पस में क्या हुआ करता था। तो बुक में आपका तो थ्योरेटिकल पोर्शन दिया हुआ है वो आप पढ़ लीजिएगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं कि ये जो है वो हाइट में कितना होता था भाई। तो हाइट में ये बताया जाता है कि इयोहिप्पस का जो हाइट हुआ करता था वो हुआ करता था आपका बेसिकली 11 इंच। कितना हाइट हुआ करता था, सिर्फ और सिर्फ 11 इंच शोल्डर के पास हुआ करता था। और वहीं पे अगर अभी के आप देखें इक्वस में, ये अभी का जेनरेशन है, जो अभी आप हॉर्स दिख रहे हैं वो इस कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आपको बता देना है कि ये जो इक्वस है वो बेसिकली अभी के जेनरेशन में है। एंड अभी अगर आप देखेंगे तो कितना हाइट होता है, मिनिमम अगर आप हाइट चेक करेंगे तो आपका 50 इंचेस से 60 इंच तक तो रहेगा ही रहेगा। 50 इंच से 60 इंच ये मिनिमम मैं बता रहा हूँ। कोई कोई जो घोड़ा है वो ज़्यादा लंबा होता है, कोई कम होता है, बट लगभग आपका ऑन एन एवरेज 50 इंच या फिर 60 इंच, यानी कि लगभग 4-5 फीट आपका लगभग घोड़े का हाइट अभी होगा। अब ये धीरे धीरे करके डेवलप हुआ है और भी बहुत सारा चेंजेस हुआ है, वो फॉसिल्स के थ्रू पता लगाया गया है कि फॉसिल्स जैसे जैसे मिला है उस तरीके से उसको लिंक किया गया है आपका बेसिकली, ठीक है। इस फॉसिल्स को जैसे जैसे मिला है वैसी वैसी करके इसको लिंक किया गया है। और अगर आपसे कोई पूछा जाए, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि आप ये बताइए कि फर्स्ट फॉसिल जो था हॉर्स का वो कहाँ डिस्कवर हुआ था, तो आपको बताना है कि जो फर्स्ट फॉसिल था हॉर्स का वो डिस्कवर हुआ था, डिस्कवर्ड इन यूएसए, ठीक है। कहाँ डिस्कवर्ड हुआ था भाई, तो यूएसए में डिस्कवर्ड हुआ था पहला हॉर्स का फॉसिल, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है, क्यों, क्योंकि ये हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए कि आपका हॉर्स का जो फॉसिल था वो सबसे पहले कहाँ डिस्कवर हुआ, यानी सबसे पहले कौन से जगह पे मिला। तो आपको सिंपली बताना है ये नाम जो कि क्या है, डिस्कवर्ड इन यूएसए। क्लियर है यहाँ तक आपको सारा कुछ, ओके। तो ये आपका बेसिकली हॉर्स वाला पोर्शन है। अब आप बोलिए कि भैया आपने ये सबको एक्सप्लेन नहीं किया, तो बेसिकली यही चीज़ है कि पहले हाइट कम था, फिर धीरे धीरे हाइट जो है वो बढ़ा, इसमें और बढ़ गया, इसमें फिर और बढ़ा, फिर इसमें जो है वो और हाइट बढ़ा। उसके बाद हाइट के साथ साथ जो बेसिकली उसका उंगली होता है ना, फिंगर जो है वो उसका कम होते चला गया। वो थ्योरेटिकल पोर्शन है, आप बेसिकली थ्योरी पोर्शन पढ़िएगा तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसका ओवरव्यू आपको दे दिया कि हॉर्स के अंदर क्या हो रहा है। इयोहिप्पस, मेसोहिप्पस, मेरिचिप्पस और प्लायोहिप्पस और इक्वस, ये दोनों आपने अच्छे से देख लिया। अब यहाँ पे आपको दो चीज़ और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग मूव करेंगे फर्दर मेन टॉपिक पे, जो कि हमारा क्या होगा, होमोलोगस ऑर्गन और एनालोगस ऑर्गन, ठीक है। अभी मैं एक चीज़ और आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ, वो चीज़ क्या है, वो बेसिकली दो चीज़ है यहाँ पे। सबसे पहला जो है वो है कनेक्टिंग लिंक, ठीक है। क्या है भैया, कनेक्टिंग लिंक, कनेक्टिंग लिंक, ओके। और जो यहाँ पे दूसरा चीज़ है वो क्या है, दूसरा चीज़ आपके पास यहाँ पे मिसिंग लिंक। अब ये कनेक्टिंग लिंक और मिसिंग लिंक क्या है वो थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, ठीक है। और ये किसके टर्म में हम लोग समझेंगे, ये बेसिकली हम लोग फॉसिल्स के बारे में बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। कनेक्टिंग लिंक और मिसिंग लिंक दोनों किस चीज़ के बारे में बात हो रहा है, दोनों आपका यहाँ पे बात हो रहा है क्या कहते हैं, फॉसिल्स के बारे में, ठीक है। तो अब यहाँ पे कनेक्टिंग लिंक्स क्या है वो थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। तो कनेक्टिंग लिंक्स बेसिकली आपका एक सर्टेन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो किसी दो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म के बीच में लिंक का काम कर रहा है, ठीक है। बात समझिए, कनेक्टिंग लिंक बेसिकली आपका एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो किसी दो के बीच में, किसी दो ऑर्गेनिज्म के बीच में लिंक का काम कर रहा है। उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे कनेक्टिंग लिंक। और बशर्ते कनेक्टिंग लिंक तभी हम लोग कहेंगे जब वो अभी एग्जिस्ट कर रहा हो, तभी हम लोग उसको कनेक्टिंग लिंक कहेंगे, अदरवाइज नहीं कहेंगे, ठीक है। तो वो अभी एग्जिस्ट भी करना चाहिए तभी वो कनेक्टिंग लिंक कहलाएगा।
तो इसका मतलब यहाँ पे क्या निकल रहा है वो हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, कनेक्टिंग लिंक का मतलब हो गया कि आपका स्टार्टिंग में मान लीजिए कि एप्स था, ठीक है, स्टार्टिंग में एप्स था, क्लियर है। उसके बाद जो है वो मान लीजिए आपने लिया कि ह्यूमन बींग्स का एग्जाम्पल लिया, ह्यूमन बींग्स का एग्जाम्पल लिया। अब माना क्या जाता है भाई कि एप्स से ह्यूमन बींग्स जो है वो बेसिकली इवॉल्व हुआ है, यही माना जाता है ना। तो इसके बीच में भी तो कुछ हुआ होगा ना, ऐसा तो नहीं कि एप्स से डायरेक्ट ह्यूमन बींग चले बन गया होगा, नहीं। इसके बीच में धीरे धीरे ग्रेजुअल प्रोसेस होकर ह्यूमन बींग बना होगा। अब जो इसके बीच में जो हुआ है काम, तो उसके बीच वाला अगर कोई ऑर्गेनिज्म अगर अभी जिंदा है, एग्जिस्टिंग में है वो, तो वो कहला जाएगा कनेक्टिंग लिंक। बात समझ आया। और वहीं पे अगर हम लोग बात करें कि इसी दो के बीच का अगर कोई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म था जो कि इन दोनों के बीच का कनेक्ट कर रहा था इन दोनों को, लेकिन वो क्या हो गया, अब नहीं है इस वर्ल्ड में, अब वो स्पेसीज एग्जिस्टेंस में नहीं है, तो वो कहला जाएगा मिसिंग लिंक। तो मतलब क्या समझ में आया आपको कनेक्टिंग लिंक और मिसिंग लिंक का, कि किसी भी दो आपका ऑर्गेनिजम्स, किसी भी दो अलग अलग काइंड के ऑर्गेनिजम्स के इंटरमीडिएट जो है, ठीक है, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे कि एक एप्स है, एक ह्यूमन बींग है, दोनों का कैरेक्टर पूरा अलग अलग यहाँ पे है। उसके बीच का कोई एक ऑर्गेनिज्म होगा जो कि इन दोनों का कैरेक्टर थोड़ा थोड़ा रखता होगा, जिसको हम लोग इंटरमीडिएट कहेंगे। अगर वो इंटरमीडिएट अभी दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है तो वो कहलाएगा कनेक्टिंग लिंक। और अगर मिसिंग है, क्योंकि यहाँ नाम ही है मिसिंग लिंक, तो अगर वो मिस हो गया मतलब वो अभी नहीं है, द ऑर्गेनिजम्स दैट आर इंटरमीडिएट बिटवीन टू ग्रुप्स एंड शेयर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ बट आर एक्सटिंक्ट फ्रॉम अर्थ, ठीक है। तो एक ऐसा ऑर्गेनिजम्स जो अलग अलग दो ग्रुप के तरह बिहेव करता है, यानी थोड़ा सा इसका भी कैरेक्टर इसके अंदर है, थोड़ा सा इसका भी कैरेक्टर इसके अंदर है, बट ये जो है वो अब वर्ल्ड में रहा नहीं, इसका एग्जिस्टेंस अब नहीं है, तो दैट्स वाई ये मिसिंग लिंक कहलाएगा। और चूंकि इसका एग्जिस्टेंस है तो ये क्या कहलाएगा, ये कहला जाएगा कनेक्टिंग लिंक, ठीक है। तो यही बेसिकली आपका यहाँ पे कनेक्टिंग लिंक और मिसिंग लिंक का जो है वो कॉन्सेप्ट है। तो अगर आपसे क्वेश्चन इससे पूछा जाए तो आई होप सो कि आप आराम से क्वेश्चन कर लीजिएगा कनेक्टिंग लिंक और मिसिंग लिंक का, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग फर्दर प्रोसीड करते हैं और आगे जो हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है वो क्या है भाई, पहले मैं यहाँ पे लाइन अप कर दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे जो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो हमारा होगा बेसिकली होमोलोगस सीरीज। नंबर 1 पे क्या है हमारा, होमोलोगस सीरीज। अब यहाँ पे इससे आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आता है, तो इसीलिए आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। होमोलोगस सीरीज नहीं, सॉरी, होमोलोगस ऑर्गन, क्या, होमोलोगस ऑर्गन, ठीक है। और होमोलोगस ऑर्गन्स के बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे एनालोगस ऑर्गन्स। तो आपको अगर होमोलोगस समझ में आ गया तो आपको एनालोगस भी समझ में आ जाएगा, दोनों बेसिकली एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। एनालोगस ऑर्गन, ये आप दो चीज आराम से अभी हम लोग एक एक करके समझ लेते हैं, ऑर्गन्स, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वन जो कि हमारे पास है होमोलोगस ऑर्गन। यानी कि होमोलोगस ऑर्गन किसको कहेंगे वो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए, आपका कोई भी ऐसा ऑर्गन जिसका ओरिजिन जो हो वो सिमिलर हो, ठीक है, कोई भी दो या दो से ज़्यादा ऐसा ऑर्गन्स जिसका ओरिजिन जो हो वो सेम हो, और ओरिजिन भी सेम हो, साथ ही साथ स्ट्रक्चर भी सेम हो, लेकिन उसका शेप, साइज और फंक्शन अलग हो। मतलब देखिए, यहाँ पे इस वाले पोर्शन में मैं रख रहा हूँ कि सेम कौन कौन होगा, और इस वाले पोर्शन में मैं रख रहा हूँ कि कौन कौन सेम नहीं होगा, ठीक है। तो सेम क्या क्या होना चाहिए यहाँ पे, देखिए, ओरिजिन जो है वो सेम होना चाहिए, यानी जिस जगह से ओरिजिन हो रहा है दो ऑर्गन, वो दोनों सेम जगह से ओरिजिन हो, ठीक है। और ये हम लोग दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात कर रहे हैं। लेट्स से कि अगर दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, इन द सेंस कि एक अगर आपके पास लायन है और एक ह्यूमन बींग है, ठीक है, एक है ह्यूमन बींग, तो हम लोग क्या करेंगे कि ऐसा कोई ऑर्गन इन दोनों के अंदर जिसका ओरिजिन क्या हो, सेम हो, ठीक है, इन दोनों के अंदर कोई ऐसा ऑर्गन जिसका ओरिजिन सेम हो और ओरिजिन के साथ साथ उन दोनों का जो आपका स्ट्रक्चर है वो भी सेम हो, ठीक है, स्ट्रक्चर जो है वो भी सेम हो, लेकिन बात को समझिए, लेकिन उसका साइज जो है वो अलग अलग हो, स्ट्रक्चर सेम हो लेकिन साइज अलग हो, और वो उसका शेप भी जो है वो भी थोड़ा सा अलग हो, और साथ ही साथ उसका फंक्शन भी अलग हो। अगर कोई ऐसा ऑर्गन मिलता है किसी भी दो अलग काइंड के ऑर्गेनिजम्स में, कोई दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, तो क्या कहलाएगा वो कहलाएगा होमोलोगस ऑर्गन। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि अगर आप नहीं समझ पाए तो आप वापस से उसको बात को आप समझ लीजिए अच्छे से। होमोलोगस ऑर्गन्स का मतलब क्या हुआ कि लेट्स से कि हमारे पास कोई दो अलग अलग स्पेसीज है, एक लायन है और दूसरा क्या है, ह्यूमन बींग्स है, ठीक है।
क्लियर है यहाँ पे। अब लायन और ह्यूमन बींग्स दोनों अलग अलग यहाँ पे है। अब आप यहाँ पे क्या देखिए कि कोई ऐसा ऑर्गन इन दोनों में आपको चेक करना है जिसका ऑरिजिन भी सेम हो और स्ट्रक्चर भी सेम हो, लेकिन साइज, शेप और फंक्शन अलग अलग हो। तो अगर आपको कोई वैसा ऑर्गन मिल जाता है तो वो कहलाएगा होमोलोगस ऑर्गन। एग्जाम्पल मैं अभी दूंगा आपको थोड़ी देर में, बट उससे पहले मैं एनालोगस ऑर्गन आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। अब एनालोगस ऑर्गन में क्या सेम होगा और क्या डिफरेंट होगा वो समझिए। तो कोई भी ऑर्गन जिसमें आपका ऑरिजिन डिफरेंट हो और स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, ठीक है, इस वाले केस में क्या होगा, ऑरिजिन एंड स्ट्रक्चर ये दोनों क्या होगा, ये दोनों डिफरेंट होगा, ठीक है, बट परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, लेकिन फंक्शन जो है वो क्या होगा, सेम होगा। फंक्शन क्या होगा भैया, सेम होगा, ठीक है। तो कोई भी ऐसा दो ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन क्या ऑर्गन हो गया भाई, कि कोई भी ऐसा दो ऑर्गन जिसका ऑरिजिन सेम हो, स्ट्रक्चर सेम हो, लेकिन फंक्शन जो है वो क्या हो, बेसिकली अलग हो। और ऊपर वाले केस में क्या हो रहा था, ऊपर वाले केस में क्या हो रहा था, ऑरिजिन सेम था, स्ट्रक्चर सेम था। नीचे वाले केस में ये दोनों डिफरेंट होगा। अच्छे से इसको समझ लीजिए एक बार, ठीक है। ऑरिजिन अलग होगा, ये दोनों क्या होगा, डिफरेंट होगा, डिफरेंट, ठीक है, ओके। बट ये जो फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अब आई होप सो कि आपको इन दोनों के बीच का जो मेन डिफरेंस है वो अब आपको धीरे धीरे करके समझ में आ रहा होगा कि आखिरकार यहाँ पे खेल चल क्या रहा है। कि होमोलोगस ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स को कहेंगे जिनका ऑरिजिन और स्ट्रक्चर जो है वो सेम हो, लेकिन साइज, शेप और फंक्शन अलग अलग हो। अब इसका एग्जांपल देता हूं ताकि आपको और अच्छे से जो है वो ये चीज क्लियर हो जाए। तो एग्जांपल के तौर पे आप यहाँ पे ले सकते हैं, लेट्स से कि एग्जांपल क्या है आपका, मैन और वेल, बैट, बर्ड, ये तीनों का, ये चारों का अगर आप फोर लिम्स देखें तो फोर लिम्स जो है वो बेसिकली क्या है, सेम है। फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ पे वेल लिखता हूँ, ठीक है, वेल हो गया। उसके बाद यहाँ पे वेल के बाद आप यहाँ पे बैट देखिए, बैट। उसके बाद आप बर्ड, ठीक है, और आप हम लोगों को भी इसमें इंक्लूड कर लीजिए, यानी कि मैंस को इसमें इंक्लूड कर लीजिए। अब इसमें फोर लिम्स अगर आप देखें, फोर लिम्स इन द सेंस के हाथ पैर अगर आप चेक करते हैं, ठीक है, तो क्या हो रहा है कि वे ऑरिजिन और स्ट्रक्चर जो है वो वेल में, बैट में, बर्ड में, मैन में, तीनों में क्या, चारों में क्या है, एग्जैक्टली सेम है। लेकिन इसका साइज सब में अलग अलग है, शेप सब में अलग अलग है और फंक्शन सब अलग अलग करता है। फॉर एन एग्जाम्पल वेल जो है वो फंक्शन किस चीज के लिए कर रहा है, स्विमिंग के लिए इस्तेमाल कर रहा है अपने फोर लिम्स को। वहीं पे बैट जो है वो फ्लाई करने के लिए, बर्ड भी फ्लाई करने के लिए काम कर रहा है उससे, और मैन जो है वो बेसिकली चलने के लिए, वॉक करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है अपने फोर लिम्स का। बात समझ आ रहा है। तो ये जो है वो बेसिकली आपका क्या कह सकते हैं कि इसका होमोलोगस ऑर्गन इसी को कहेंगे कि ऑरिजिन तो सेम है भाई और स्ट्रक्चर भी सेम है, लेकिन काम जो है वो बेसिकली अलग अलग यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है। तो मैन यहाँ पे किस चीज के लिए कर रहा है, अपने हाथों का इस्तेमाल किस लिए आप लोग करते हैं, किसी भी चीज को पकड़ने के लिए, ग्रैब करने के लिए किसी भी चीज को। जैसे मैं अभी पेन को पकड़ कर हूँ तो मेरा हाथ का काम क्या है, पेन को पकड़ना, तो पेन को पकड़ने का काम कर रहे हैं अपने हाथों से। वहीं पे अगर टाइगर का एग्जांपल लूं तो टाइगर क्या करता है, टाइगर जो है वो बेसिकली शिकार के लिए इस्तेमाल करता है, यानी किसी तरीके से कोई भी उसको शिकार मिल जाए उसको जाकर वो दबोच ले, ठीक है, तो वो उस काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है। वहीं पे अगर वेल के बारे में बात करते हैं हम लोग कि वेल किस चीज़ का इस्तेमाल करता है, कैसे मतलब किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, तो वेल जो है वो स्विमिंग करने के लिए इस्तेमाल करता है, ठीक है। वेल जो है वो क्या कर रहा है भाई, स्विमिंग करने के लिए अपना जो हाथ है उसका फोर लिम्ब जो है उसका इस्तेमाल करता है। बात समझ आ रही है। वहीं पे बैट जो है वो किस चीज़ के लिए कर रहा है, फ्लाई के लिए, यानी कि इसका ओरिजिन और स्ट्रक्चर तो सेम है लेकिन साइज, शेप और फंक्शन अलग अलग है, ठीक है। वहीं पे एनालोगस ऑर्गन्स में आप आते हैं अगर, तो इसमें क्या होना चाहिए, ओरिजिन और स्ट्रक्चर तो अलग होना चाहिए लेकिन यहाँ फंक्शन जो है वो सेम हो रहा हो। तो इसका एग्जाम्पल क्या है भाई, इसका एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एग्जाम्पल बहुत इंटरेस्टिंग सा दिया हुआ है, बर्ड्स का दिया हुआ एग्जाम्पल और साथ ही साथ यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है इंसेक्ट का, ठीक है, इंसेक्ट्स का दिया हुआ है एग्जाम्पल। तो देखिए बर्ड्स का और इंसेक्ट्स का, इन दोनों में अगर आप देखिएगा तो क्या होगा कि इन दोनों के पास जो है वो बेसिकली विंग्स है, ठीक है। बर्ड्स के पास भी क्या है भाई, विंग्स है जिससे कि ये उड़ता है, और इंसेक्ट के पास भी क्या होता है, विंग्स होता है जिससे कि ये भी उड़ता है, ठीक है। बट ऑरिजिन और स्ट्रक्चर दोनों का टोटली डिफरेंट होता है। अगर आप बर्ड्स का जाके विंग को चेक करें तो उसका स्ट्रक्चर टोटली डिफरेंट होगा, और वहीं पे इंसेक्ट का देखें तो वो भी एकदम अलग होगा। यानी इन दोनों के इन दोनों का जो बेसिकली विंग्स है उसका स्ट्रक्चर पूरा अलग होता है। अगर आप एक छोटा सा बटरफ्लाई अगर पकड़े हैं तो बटरफ्लाई को पकड़ के आप चेक करें तो उसका विंग्स जो है वो क्या होगा,
अलग टाइप का होगा, और वहीं पे अगर बर्ड्स के विंग्स को देखें तो उनका स्ट्रक्चर अलग होगा, लेकिन दोनों का काम क्या है, एग्जैक्टली सिमिलर काम है। और काम क्या है भाई, दोनों का काम एक ही है, जो जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लाई करना। ठीक है, दोनों का काम है फ्लाई करना, उड़ना दोनों का काम है। तो इस तरीके से आपको होमोलोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन जो है वो याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पे अब तक हम लोगों ने जो कवर अप कर लिया है वो क्या क्या है भाई, वो हमारा फॉसिल फ्यूल हमने कवर कर लिया है यहाँ पे। उसके बाद फॉसिल फ्यूल्स के बाद हमने हॉर्स का फॉसिल फ्यूल्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है। ठीक है, कि हॉर्स का फॉसिल जो है वो किस तरीके से होता है, और ये बेसिकली फॉसिल फ्यूल्स नहीं है, फॉसिल है। फॉसिल फ्यूल्स जो है वो भी आपका बेसिकली यही, फॉसिल्स का मतलब आपको समझ आ गया ना। तो अब इससे आपको फॉसिल फ्यूल्स भी समझने में, जो कि साइंस वगैरह में होता है, वो भी आपको समझने में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा आपके लिए, अगर आपको फॉसिल समझ में आ गया तो इन सारे चीज़ों से हम लोगों को एट लास्ट पहुंचना कहाँ पे था, पहुंचना हम लोगों को एट लास्ट एवोल्यूशन के पास पहुंचना था। ठीक है, इन सारे चीज़ों से हम लोगों को एट लास्ट कहाँ पहुंचना था, एट लास्ट हम लोगों को एवोल्यूशन के पास पहुंचना था, कि आखिरकार क्या हो रहा है आगे। तो एवोल्यूशन के पास हम लोग कैसे पहुंचेंगे वो समझिए। यहाँ पे ये सारा चीज़ के कारण, ये जो आपने देखा, क्या क्या देखा अभी आपने यहाँ पे देखा कि आपका होमोलोगस ऑर्गन है, एनालोगस ऑर्गन है। ठीक है, और किस तरीके से आपका फॉसिल क्या काम करता है, ये सारा चीज़ मिला जुला कर यहाँ पे कहना ये चाह रहा है कि आपको दो टर्म बेसिकली और अभी पढ़ना है, और वो दो टर्म क्या क्या है वो मैं एक काम करता हूँ, इधर लिख देता हूँ। ठीक है, तो जो पहला टर्म आप लोगों को यहाँ पे जानना है वो है आपका कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। क्या नाम है भाई, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। ठीक है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। और जो दूसरा आपका टर्म यहाँ पे याद करने के लिए है वो है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। ठीक है, तो एक है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन और दूसरा है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। ये दोनों आपको यहाँ पे समझना है कि क्या क्या चीज़ है, और ये दोनों चीज़ एकदम, ये आपका होमोलोगस ऑर्गन और एनालोगस ऑर्गन इससे एकदम जुड़ा हुआ है। अगर आपको होमोलोगस ऑर्गन और एनालोगस ऑर्गन्स अगर अच्छे से समझ आ गया है तो आपको यहाँ पे डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में कुछ भी एक्स्ट्रा समझने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ईजिली आपको समझ आ जाएगा कि ये सारा चीज़ क्या है। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का मतलब क्या है। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का मतलब क्या है, सबसे पहले हम लोग वो देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको नाम से ही यहाँ पे देखने को मिल रहा है, नाम से क्या सुनने को मिल रहा है, कन्वर्जेंट। नाम क्या है भाई इसका, कन्वर्जेंट, यानी कि ये कन्वर्ज कर रहा है। क्या कर रहा है ये कन्वर्ज कर रहा है, इकट्ठा हो रहा है एक जगह पे, उसको ही तो हम लोग कहते हैं ना कन्वर्जेंट। तो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का मतलब कि एक जगह पे इकट्ठा होना। अब इसको आप समझिए कि इसका मतलब क्या हो रहा है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का। तो देखिए बेसिकली इसमें होगा ये ना कि मान लीजिए कि आपका एक टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी और टाइप डी, ये मैंने किस चीज़ का टाइप लिखा है, टाइप ए बी सी डी, ये किस चीज़ का लिखा है टाइप मैंने, ये मान लीजिए कि अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑर्गेनिजम्स अलग अलग टाइप के इन द सेंस कि कोई मैमल होगा तो कोई रेप्टाइल होगा। ठीक है ना, बात समझ आ रही है, कोई मैमल, कोई रेप्टाइल, कोई बर्ड होगा, कोई एम्फीबिया होगा, अलग अलग। यहाँ पे आपने मैमल किंगडम पढ़ा ना क्लास 9 में, तो उसमें आपने पढ़ा होगा रेप्टाइल के बारे में अलग से पढ़ा है, फिर मैमल्स के बारे में अलग से पढ़ा है। तो अलग अलग मान लीजिए कि यहाँ पे ऑर्गेनिज्म होगा, बट वो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स एक कॉमन एनालोगस ऑर्गन्स को डेवलप करेंगे। ठीक है, एक कॉमन एनालोगस ऑर्गन को डेवलप करेंगे जिसके कारण वो एक कॉमन या फिर एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट कर सके। एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स जब कोई सिमिलर एनालोगस, जब देखिए सिमिलर नहीं, यहाँ पे सिर्फ एनालोगस ऑर्गन इस्तेमाल करेंगे तो भी हम लोगों का काम चल जाएगा। मतलब क्या हुआ कि जब कभी भी ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जब कभी भी आपका 2 3 4 5 टाइप के ऑर्गेनिजम्स एनालोगस ऑर्गन्स डेवलप करते हैं ताकि वो एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट कर सके, तो उस टाइप के एवोल्यूशन को हम लोग कहते हैं आपका कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। क्या कहते हैं उसको, एकदम अच्छे से याद रख लो, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन आपको याद कैसे होगा, इजीली याद होगा आपको इस तरीके से। देखो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन आपको इस तरीके से याद होगा कि यहाँ पे आपका ए बी सी डी, और ये आगे सब कहाँ पे मिल रहा है, आके एक पॉइंट पे मिल रहा है। इसको अच्छे से याद कर लो, आपका काम हो जाएगा।
किस चीज़ का? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का, यानी कि कन्वर्ज कर रहा है, यानी कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो एनालोगस ऑर्गन डेवलप करेगा, जिसके कारण वो एक ही इन्वायरमेंट में अच्छे से रह सके। अब इसका एग्जाम्पल क्या है सर, थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल बताइए। तो इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं एक्वाटिक इन्वायरमेंट आप जाइए तो वहाँ पे आपको इसका एग्जाम्पल इजीली मिलेगा। क्या मैंने बोला अभी? एक्वाटिक, ठीक है, एक्वाटिक इन्वायरमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझिए कि एक्वाटिक इन्वायरमेंट में क्या होता है, वो आप यहाँ पे समझने का कोशिश कीजिए। एक्वाटिक इन्वायरमेंट में आप जाइएगा तो वहाँ पे आपको मछली दिखेगा, वहाँ पे आपको फ्रॉक्स दिखेगा। आप वहीं पे अगर जाएं तो आपको क्रोकोडाइल भी मिलेगा, आपको टर्टर भी मिल जाएगा, साथ ही साथ बत्तख भी आपको वहाँ पे यानी कि डक भी मिल जाएगा, वेल भी मिल जाएगा और डॉल्फिन भी मिल जाएगा। अब ये सारा चीज़ अलग अलग है। लेट्स से कि आपका अगर मैं एग्जांपल लूँ फिश का, तो फिश क्या है? फिश जो है वो एम्फीबिया के कैटेगरी में आता है। फिश जो है वो एम्फीबिया के कैटेगरी में आता है, ठीक है। और वहीं पे अगर मैं वेल्स के बारे में बात करूँ, वेल्स और डॉल्फिन, तो ये मैमल्स के कैटेगरी में आते हैं, जिस कैटेगरी में हम लोग हैं, ठीक है, मैमल्स के कैटेगरी में आते हैं। वहीं पे अगर मैं डक के बारे में बात करूं तो ये किस कैटेगरी में भाई? ये तो बर्ड्स के कैटेगरी में है, ठीक है। लेकिन ये सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स जो है वो कुछ एक पर्टिकुलर टाइप, एक एनालोगस ऑर्गन डेवलप किया। एनालोगस ऑर्गन का मतलब ऑरिजिन अलग होगा, स्ट्रक्चर अलग होगा, लेकिन फंक्शन सेम होगा। और फंक्शन क्या होगा सारे के सारे का? क्योंकि सबको पानी में रहना है तो फंक्शन होगा स्विमिंग, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि ये सारे के सारे मिलकर क्या कर रहे हैं? एनालोगस ऑर्गन डेवलप कर रहे हैं। और उसके बाद इसलिए एनालोगस ऑर्गन डेवलप कर रहे हैं ताकि एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में ये सारे के सारे रह पाए, ठीक है। तो इस केस में ये सारे के सारे कौन से इन्वायरमेंट में रहना चाह रहे हैं? एक्वस इन्वायरमेंट में रहना चाह रहे हैं, ठीक है। एक्वाटिक इन्वायरमेंट में ये लोग रहना चाह रहे हैं। आई होप सो कि आपको ये क्या नाम है इसका, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन आपका कंप्लीट हो गया होगा, आपको इजीली समझ आया होगा कि क्या है ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। ना डाइवर्जेंट एवोल्यूशन में जस्ट उसके अपोजिट होगा, ठीक है। यानी कि इस वाले केस में क्या होगा कि सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि आपका ऑर्गेनिज्म ए और ऑर्गेनिज्म ए, ठीक है। यहाँ पे सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे कि आपका ये पूरा का पूरा क्या है भैया? एक टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ये सारे के सारे अलग अलग जो है वो फीचर्स को अपने अंदर डेवलप कर लेंगे। ये क्या करेंगे? अलग अलग फीचर्स को डेवलप करेंगे अपने अंदर में। फॉर एन एग्जाम्पल, कोई जो है वो क्या बोलेगा भाई? कोई बोलेगा कि मैं जो है वो अपने इस ऑर्गन का ग्रास्पिंग के लिए इस्तेमाल करूंगा। अब ये वाला जो मैंने अभी आपको बताया था ना, होमोलोगस ऑर्गन्स, तो बेसिकली क्या होगा कि इसमें होमोलोगस ऑर्गन्स डेवलप होगा, ठीक है। ये अगर आपको वो क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन अगर आपको समझ आ गया अच्छे से, तो ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन आपको इजीली समझ आएगा कि क्या है ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। इसमें बेसिकली क्या करते हैं ना, डाइवर्ज हो रहा है। इसमें क्या हो रहा था, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके सारा का सारा कन्वर्ज हो रहा था, इकट्ठा हो रहा था एक जगह पे। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? डाइवर्ज हो रहा है, अलग अलग चला जा रहा है डायरेक्शन में। क्लियर है यहाँ पे? तो इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो यहाँ पे जगह सिर्फ इस जगह पे बचा है ना, तो एग्जाम्पल आपका मैन हो सकता है, एग्जाम्पल यहाँ पे टाइगर हो सकता है, एग्जाम्पल यहाँ पे बैट हो सकता है। तो ये सारे के सारे क्या है भाई? ये सारे के सारे मैमल्स हैं। ये सारे के सारे क्या है? मैमल्स हैं। बट जो इनका फोरलिम्स है वो अलग अलग काम के लिए इस्तेमाल होता है। हम लोग अपने फोरलिम्स को ग्रास्प करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम लोग क्या कर रहे हैं अभी? पेन को पकड़ कर हूँ मैं, ठीक है, ये पेन को मैं ग्रास्प कर हूँ, ठीक है। टाइगर जो है वो किसी भी शिकार को पकड़ने के लिए इस्तेमाल करता है ये, और बैट जो है वो उड़ने के लिए उसी चीज का इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे ऐसा डाइवर्जेंट एवोल्यूशन हो रहा है, कन्वर्ज नहीं हो रहा, डाइवर्ज हो रहा है। यहाँ पे बात समझ आया? कन्वर्ज का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं यहाँ पे इस सारे पेन को यहाँ पे ले आऊं, तो अगर ये सारा का सारा इस जगह पे आ रहा है तो ये क्या कहला जाएगा? ये कहलाएगा कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। यानी इधर से भी इधर ही आ गया, इधर से भी इधर ही आ गया, इधर, ये सारा कन्वर्जेंट एवोल्यूशन हो गया। बट यहीं पे अगर मैं एग्जांपल लूँ कि ये सब पेन तो भैया सेम है, लेकिन ये सारा सारा पेन किधर जा रहा है? अलग अलग डायरेक्शन में चला जाएगा। तो ये क्या हो गया? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन हो गया, ठीक है। तो एक ही टाइप के ऑर्गेनिज्म, यानी लेट से कि मैमल है, तो मैमल जो है वो सब मैमल के पास जो है वो स्ट्रक्चर तो ओरिजिन सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है, लेकिन उसका फंक्शन अलग अलग हो रहा है। यानी कि अगर सबके पास हाथ है, सबके पास दो दो हाथ है, लेकिन कोई जो है वो पेन पकड़ने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो कोई जो है वो हिरन को पकड़ने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, वहीं पे कोई जो है वो उड़ने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, और कोई जो है वो स्विमिंग करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो ये हो गया आपका बेसिकली डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, ठीक है।
अब हो सके तो एक काम कीजिएगा, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको रिवाइज करने में ईजी हो। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा ताकि आप अच्छे से इसको रिवाइज कर सकें। एंड जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि अपना थोड़ा सा प्रीसियस टाइम निकाल कर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन टाइप का वीडियो जो है वो आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव था, यानी कि जो मैं शूट करता हूँ बोर्ड के ऊपर वो, या फिर इस टाइप का आपको ज़्यादा अच्छा लगा और इस टाइप में आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आया। ठीक है, मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहा था बेसिकली कि आप लोगों को इसमें ज़्यादा अच्छे से समझ आता है या फिर उसमें। तो आप मुझे एक बार इन्फॉर्म कर देना, तो फिर शायद 1-2 वीडियो ऐसे शूट हो जाए, उसके बाद फिर आप जैसा बोलोगे उसी तरीके से वीडियो आएगा। मतलब अगर आप बोले कि बोर्ड पे ज़्यादा अच्छा समझ आ रहा है तो बोर्ड पे वीडियो बनेगा, और अगर इस पे आपको अच्छा समझ आ रहा है तो इस पे वीडियो बनेगा। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको लेक्चर देख के सारा कुछ समझ आ गया होगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ होगा। तो इसी के साथ आज के लेक्चर को यहीं पे मैं फिनिश करता हूँ। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट के क्लास में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू।